बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज जंगल था जहां हर तरफ घने दरख्त, रंग बरंगे फूल, मीठे पानी के चश्मे और चहचहाते परिंदे थे। इस जंगल में एक खूबसूरत सब्ज तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। इसकी चोंच सुर्ख, आंखें चमकदार और दिल निहायत नरम था। मिट्ठू अपनी मीठी आवाज, समझदारी और ईमानदारी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मिट्ठू अपने घोंसले से बाहर आता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता और आसमान की तरफ उड़ जाता। वो तमाम परिंदों को खुश आमदेद कहता और छोटे जानवरों की खैरियत दरियाफ्त करता। जंगल के सब जानवर इससे मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जब मिट्ठू दरिया के किनारे पानी पी रहा था तो उसने एक नन्ही गलहरी को रोते हुए देखा। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? मिट्ठू ने नरमी से पूछा। गलहरी ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं सर्दियों के लिए जो अखरोट जमा कर रही थी वो सब एक तेज आंधी में बह गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मिट्ठू ने फौरन अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। हरन ने फल लाए, बंदर दरख्तों से अखरूट तोड़कर लाया, खरगोश ने बेरियां जमा की और मिट्ठू ने सब चीजें गलहरी के घर पहुंचा दी। गलहरी खुशी से बोली, आप सब ने मेरी जिंदगी आसान बना दी। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब खबर फैली कि जंगल के पुराने हिस्से में एक ऐसा दरख्त है जिस पर सुनहरी आम लगते हैं, लेकिन इस दरख्त तक पहुंचने वाला रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। बहुत से जानवर सिर्फ खजाने की लालच में वहां जाना चाहते थे। मिट्ठू ने सबको समझाया, दौलत से ज्यादा कीमती चीज अक्ल, दोस्ती और ईमानदारी है। मगर कुछ जानवर उसकी बात ना माने। अगली सुबह मिट्ठू अपने दोस्त खरगोश, हिरन और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकला। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नन्हा खरगोश शिकारी के जाल में फंस गया है। वो डर के मारे कांप रहा था। मिट्ठू फौरन नीचे उतरा और बोला, घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। बंदर ने मजबूत शाख से जाल खींचा, हिरन ने अपने सींगों से रस्सी ढीली की और आखिरकार खरगोश आजाद हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ फासले पर उन्हें एक जख्मी हरनी मिली। उसके पांव में कांटा छप गया था। मिट्ठू ने एहतियात से कांटा निकाला, बंदर ने पत्ते लाकर जख्मी पर बांधे और चंद ही दिनों में हरनी दोबारा चलने लगी। जंगल के बादशाह शेर ने सब जानवरों को बुलाकर कहा, मिट्ठू सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अमल भी करता है। यही हकीकी बहादुरी है। इसी दौरान एक रात शदीद तूफान आया। तेज हवाओं ने कई घोंसले गिरा दिए। सुबह होते ही मिट्ठू ने तमाम परिंदों को जमा किया। हम पहले अपने घरों की नहीं, उनकी मदद करेंगे जिनका सब कुछ तबाह हो गया है। सब ने मिलकर नए घोंसले बनाए, टूटे हुए दरख्त साफ किए और जख्मी जानवरों की खिदमत की। चंद दिनों में जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। एक दिन एक बूढ़ा अलू मिट्ठू के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी मेहरबानी देखी है, आनी और ईमानदारी देखी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पोशीदा बाग का रास्ता बता सकता हूं जहां नायाब फल और खुशबूदार फूल हैं। मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो बाग सबके लिए फायदेमंद है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अगर सिर्फ मेरे लिए है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं। अल्लो उस जवाब से बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो सब इस बाग तक पहुंचे। वहां वाकई बेशुमार फल थे, लेकिन बाग के दरवाजे पर एक पत्थर पर लिखा था, ये बाग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लालच नहीं करते। सब जानवरों ने सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक फल लिए और बाकी वही छोड़ दिए। वापसी पर उन्होंने देखा कि जंगल में खुराक की कमी है। मिट्ठू ने कहा, हम ये फल सब में बराबर तकसीम करेंगे। उसकी बात मानकर सब ने मिलजुल कर हर जानवर तक फल पहुंचाए। चंद हफ्तों बाद शिकारी दोबारा जंगल में आया। उसने कई जाल बिछा दिए। मिट्ठू आसमान से सब देख रहा था। वो फौरन नीचे आया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर तमाम जानवर खतरा समझ गए और महफूज जगहों पर चले गए। शिकारी को एक भी जानवर हाथ ना आया और वो मायूस होकर वापस चला गया। शेर ने खुश होकर ऐलान किया, आज से मिट्ठू सिर्फ हमारा दोस्त नहीं बल्कि जंगल का मुहाफिज भी है। तमाम जानवरों ने तालियां बजाई
और मिट्ठू के लिए खूबसूरत फूलों का ताज बनाया। मिट्ठू ने ताज पहनकर कहा, ये इज्जत सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें, सच बोले और कभी लालच ना करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद जंगल में पहले से ज्यादा मोहब्बत, अमन और खुशी आ गई थी। जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते, मुश्किल वक्त में साथ देते और हमेशा सच्चाई का रास्ता इख्तियार करते। और यूं मिट्ठू तोता अपनी नेकी, बहादुरी, ईमानदारी और खिदमत खल्क की वजह से हमेशा के लिए जंगल के तमाम जानवरों के दिलों में बस गया।